पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर की कृपा से विगत 2 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का 3रा दिन है। आप लोग सभी लोग जो भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान श्री हरि के चरणों में आकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज बहुत सुंदर तिथि है। आज एकादशी तिथि है और उसमें भी आज निर्जला एकादशी है। आज अगर कोई कथा सुनता है तो हजारों कथा सुनने का फल मिलता है। आज के दिन अगर कोई श्रद्धा के साथ बैठ करके भगवान के कथा को सुनेगा तो हजारों कथा सुनने का फल मिलेगा। ऐसे तो किसी भी दिन कथा सुनिए उसका महत्व है, लेकिन आज इतना सुंदर तिथि है एकादशी तिथि। यह तिथि बड़ा सुंदर है, बड़ा पवित्र है। आप सभी नेपालवासी वास्तव में भाग्यशाली हैं, विशेष करके इस गांव के लोग जो कि आपके गांव में श्रीमद् भागवत कथा की आयोजन की गई है। इस कथा को ध्यान देकर के सुनना चाहिए, क्योंकि यह जो चर्चा है यह कोई सांसारिक चर्चा नहीं है, ये भगवान की चर्चा है। अगर कोई भगवान के विषय में बोलता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है या इस तरह के आयोजन की व्यवस्था करता है तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं।
या भगवान के विषय में कोई प्रश्न करता है। भागवत के 10वें स्कंध के पहला अध्याय में कहा गया है कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति ही वक्तारं परीक्षकम श्रोत्रीन् तत्पाद सलिलम यथा। अगर कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव के विषय में जिज्ञासा करता है, प्रश्न करता है, या कोई भगवान के विषय में बोलता है, या कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है, वो तीनों वैसे पवित्र हो जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति भगवान शालिग्राम जी के जल को पीता है अथवा गंगा जल का पान करता है, तो पीने मात्र से, अपने ऊपर छिड़कने मात्र से वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार अगर इस दिव्य कथा का कोई आनंद का अनुभव करता है, सुनता है आनंद पूर्वक, तो वह व्यक्ति बड़े भाग्यशाली, बड़े पुण्यात्मा उस व्यक्ति को कहा गया है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। जो भी इस कथा में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बड़े पुण्यात्मा जीव हैं, बड़े भाग्यशाली जीव हैं। प्रथम बेटी का नाम है आकुति, जिसके पुत्र हुए भगवान यज्ञ पुरुष, और दूसरी बेटी का नाम है देवहूति, जिनके पुत्र हुए भगवान कपिल देव, और तीसरी पुत्री थी प्रसूति, जिनके संतान हुई, पुत्री हुई सती जी। इस प्रकार इन कथाओं को आप लोग सुन लिए। अब दो बेटा हैं उनके, मनु महाराज के, जिनका नाम है उतानपाद और प्रियव्रत। उतानपाद जी के विषय में बताया जाता है कि उतानपाद जी के दो स्त्री थे। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। तो सुनीति और सुरुचि के एक एक लड़के थे। सुनीति के लड़के का नाम था ध्रुव और सुरुचि के लड़के का नाम था उत्तम। एक दिन महाराज अपने छोटे बेटा को गोद में लेकर के खिला रहे थे। उसी समय बड़ा बेटा ध्रुव खेलते हुए आया और जब गोद में बैठना चाहा तो उसको महाराज नहीं बैठाए, क्योंकि बगल में उनकी छोटी पत्नी खड़ी थी और उल्टे छोटी पत्नी कुछ उटपटांग शब्दों का प्रयोग की। कही कि बेटा तुम बिना मतलब के प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम्हें गोद में बैठने की इच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करो, अपने शरीर को छोड़ करके जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम बैठ सकते हो। ऐसे वचन को सुन करके ध्रुव महाराज रोते हुए अपने माँ के पास गए, और जब माता सुनीति सुनी कि सुरुचि ने इस तरह की वाणी बोली है, तो माता सुनीति कहती कि देखो बेटा, कुछ भी हो तुम्हारी सौतेली माँ ठीक कही है। अगर कुछ भी चाहिए तो हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है उस व्यक्ति के सारे समस्या दूर हो जाते हैं। भगवान के शरण में जाने से, भगवान के शरण में जाने से ही सारा समस्या दूर हो जाता है। अगर कोई सोचे कि हम भगवान के शरण में न जाएं और हमारा समस्या दूर हो जाए तो नहीं होता है। तो आप लोग भी सब समस्या में है ना, सब लोग समस्या में है, तो हम लोग को भगवान के शरण में चलना चाहिए। एक मैं भजन गाता हूँ, आप लोग मेरे साथ गाइएगा और सभी लोग चलिएगा। अरे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी। सभी लोग ताली बजाइएगा और गाइएगा, बहुत सुंदर भजन है। तेरी बिगड़ी बना देगी
रानी चरण रज राधा रानी की चरण रज राधा रानी चरण रज राधा रानी की चरण रज राधा रानी तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर एक मस्तक पे तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर एक मस्तक पर तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर एक मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर सोई सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी कोई किस्मत लगा देगी चरण राधा रानी सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी तो यहाँ पर ध्रुव महाराज की माँ कहती है कि अरे बेटा तुमको कुछ भी चाहिए तो तुम भगवान के पास जाओ। और इतना कहने पर ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले और जब नारद जी मिले तो नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया। कहा कि बेटा जब तुम भजन करना ही चाहते हो तो तुमको मैं एक स्थान बताता हूँ, वहाँ चले जाओ। वो स्थान ब्रजमंडल में 12 वन है, उसमें से एक वन है जिसका नाम है मधुबन। तुम मधुबन में जाओ और वहाँ यमुना जी बहती हैं, यमुना जी के किनारे बैठ करके तुम तपस्या करना, यमुना जी में स्नान करना, यमुना जल का पान करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना। और बीच बीच में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना। भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। इतना सुन करके ध्रुव महाराज मधुबन गए। प्रथम महीना 3 दिन कुछ नहीं खाते थे, 3 दिन के बाद बेर का फल या कैंत का फल खा लेते थे, भजन किए। दूसरा महीना में 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाते थे और 6 दिन के बाद एक बार थोड़ा सा सूखा हुआ घास और पत्ता थोड़ा खा लेते थे। तीसरा महीना में 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते थे, 9 दिन के बाद थोड़ा सा जल पी करके रहते थे। चौथा महीना में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते थे और 12 दिन के बाद एक बार हवा पी लेते थे। 5वें महीना में हवा लेना भी बंद कर दिए। उसी समय देवता लोग भागते हुए, जितने संसार के लोग हैं, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सभी लोगों को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि चिंता मत करो, मेरा भक्त इस समय मधुबन में मेरा तपस्या कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है। जिस भगवान का ध्यान ध्रुव महाराज कर रहे थे, जिस रूप को ध्यान कर रहे थे, उस रूप को भगवान छिपा लिए। उसी समय ध्रुव महाराज अपने आँख को खोले तो देखते हैं कि वह रूप जिसको मैं भीतर देख रहा था वो सामने खड़ा है। तो ध्रुव महाराज ने भगवान के चरणों में स्तुति किया और भगवान उनको 36,000 वर्ष के लिए राजा बनाए। देखिए भगवान के भजन का क्या प्रभाव है। और फिर अपना एक स्थान दिए जिसका नाम है ध्रुवलोक।
ध्रुव महाराज जब लौट करके आए तो जिस माता ने कही थी कि तुम जा करके शरीर छोड़ो, मेरे गर्भ से जन्म लो, वो ध्रुव महाराज से मिलती है। जिस पिता ने गोद में नहीं बैठाया था वो उनसे मिल करके इतने रोते हैं कि उनके आंसू से ध्रुव महाराज का अभिषेक हो गया। बड़े आनंद के साथ में रहे। और इसके बाद में जब अंतिम समय आया उनको जाने का, तो उनको ले जाने के लिए सुंदर विमान आया, और विमान में जब बैठने जा रहे थे उसी समय काल आ जाता है। काल कहता है कि जो व्यक्ति संसार में आया है वो अपने शरीर को छोड़ करके जाता है। महाराज आप भी विमान में बैठ करके भगवत धाम बैकुंठ जाइए, लेकिन ध्रुव महाराज देखे कि उनकी माँ सुनीति बैकुंठ जा रही है। ध्रुव महाराज से पहले पहलो जा रही है जहाज में बैठ करके, विमान में बैठ करके। ध्रुव महाराज को बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार ध्रुव महाराज भगवत धाम को प्राप्त हो गए अपने माँ के साथ में। और जितना दिन इस संसार में रहे, राजा बन करके रहे। 1-2 बरस राजा नहीं रहे, 36,000 बरस तक राज्य शासन किए। तो यहाँ पर शिक्षा है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, जो व्यक्ति भगवान के नाम को गाता है, भगवान उसके लिए कुछ भी कमी नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ देते हैं। भगवान बहुत बड़े दयालु हैं। ऐसे प्रभु के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए और बैठ करके उनके चरणों में रोना चाहिए, कुछ गाना चाहिए, कुछ भगवान को देना चाहिए। उसी ध्रुव महाराज के लड़के हुए जिनका नाम हुआ वत्सर। ध्रुव महाराज के बड़े बेटा का नाम था उत्कल। लेकिन उत्कल को जब राज्य दिया जा रहा था, थोड़ा ध्यान देकर के अब सुनिएगा कथा को, तो उत्कल राज्य को स्वीकार नहीं किए। बड़े बेटा थे इसलिए राज्य स्वीकार नहीं किए। वो जानते थे कि राज्य आदि करने में भजन भक्ति नहीं हो पाता है। तो वो जब स्वीकार नहीं किए तो उनसे जो छोटे लड़के थे जिनका नाम था वत्सर, उनको राजा बनाया गया, दूसरे भाई को बनाया गया। जब बड़ा भाई राज्य नहीं लिया तो वत्सर राजा बने। और वत्सर के 6 पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र का नाम था व्युष्ट। व्युष्ट के पुत्र हुए सर्व तेजा चक्षु। उन्हीं के द्वारा चाक्षुष मनवंतर हुए। और इनके 12 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटे पुत्र थे जिसका नाम था उल्मुख। उल्मुख के पुत्र हुए अंग। और अंग का विवाह सुनीता के साथ में किया गया और उसी सुनीता के गर्भ से बेन का जन्म हुआ। जब अंग महाराज निसंतान थे, अब कथा बताया जा रहा है कि अंग महाराज का जब कोई संतान नहीं हो रहा था, वो दुखी हो गए। और दुखी होकर के क्या किए कि अपने घर को छोड़ करके चले गए। अंग महाराज जब घर को छोड़ करके चले गए, तो जब महाराज ही नहीं रहेंगे, जब राजा ही नहीं रहेंगे, तो प्रजा सुखी नहीं रह सकती है। तो राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। तब सभी ऋषि लोग, साधु ब्राह्मण लोग, जो बदमाश लड़का था बेन, उसी को राजा बना दिए। कहे कि राजा नहीं है, उससे तो अच्छा है कि उसी को राजा बना दिया जाए। तो उसको राजा बना दिए। और राजा बना करके वे लोग अब उसको छोड़ दिए। लेकिन उसके भय से जब वो राजा बना बेन, तो उसके डर के मारे कोई चोरी डकैती नहीं करता था। वो इतना बदमाश राजा था कि उसके भय के मारे कोई चोरी नहीं करता था। उसने घोषणा कर दिया था कि अगर कोई अपने घर में ताला बंद कर देगा तो उसके हाथ को काट दूंगा, और अगर कोई चोरी करेगा तो उसके सिर को काट दूंगा। तो इस भय से कोई ताला बंद करता था ना कोई चोरी करता था। इस पॉइंट पर तो राजा बहुत अच्छा था। लेकिन वह भगवान के भजन करने से माना करता था।
अगर कोई भगवान के नाम गाते थे, कोई भगवान के पूजा करते थे तो कहता था कि ठीक नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मेरा पूजा करो, मेरा सेवा करो, मेरी आरती करो। तो पहले तो वे लोग समझाए, लेकिन जब वो नहीं समझा तो ऋषि लोग श्राप दे दिए कि जाओ तुम नष्ट हो जाओ, शरीर समाप्त हो जाए। इतना कहते ही बेन का शरीर समाप्त हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसकी माता जो थी सुनीता, वो बेन के शरीर को सुरक्षित रखी अपने मंत्रियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा। आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से ना सुनिए, ध्यान से जो कथा बता मैं पूछूंगा अभी क्या बताया हूं, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं जिस कथा को सुना रहा हूं, एक कथा सुनना चाहिए ध्यान दे करके। हुआ क्या कि उसके शरीर को उसकी मां रक्षा करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त की, और जब नियुक्त की मंत्रियों को, तो उसके शरीर का मंथन किया गया। तो शरीर का नहीं, सबसे पहले उसके मरा हुआ जांघ का मंथन किया गया। तो जब जांघ का मंथन किया गया तो उसमें से एक छोटा सा बौना पुरुष निकला। बौना कहते हैं छोटे को, काला कलोटा बौना निकला। तो बौना निकलने के कारण ऋषि लोग कहे कि निषीद निषीद निषीद, निषीद कहने से उसका नाम हो गया निषाद, और उसका उपमा हो गया निषाद। और वो वहां से चला गया। तो जंगल में रहता था, जहां नदी, पर्वत, पहाड़, गुफा में रहते थे, नदियों के किनारे, उन्हीं को निषाद कहा जाता है, निषाद। और इसके बाद फिर दोबारा बेन के शरीर को मंथन किया गया। तब दोबारा जब उसके शरीर का मंथन किया गया तो उससे उसके भुजाओं को मथा गया। तो उससे दाहिने तरफ से एक सुंदर लड़का निकला और बाएं तरफ से एक लड़की निकली। तो लड़का निकले, उनका नाम हुआ पृथु, और लड़की जो निकली उसका नाम हुआ अर्ची। तो जब पृथु महाराज निकले तो वो इतने सुंदर थे, इतने सुशील थे कि उनको देख करके जितने ब्राह्मण लोग थे सब स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना करने लगे तो पृथु महाराज छोटे थे, कहे कि आप लोग बिना मेरे गुण को देखे इस तरह प्रशंसा कर रहे हैं, उचित नहीं है। जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपनी प्रशंसा को भी नहीं सुनते, कहते हैं कि जब मैं कुछ किया ही नहीं तो हमारी प्रशंसा आप लोग क्यों कर रहे हो, जब मैं कुछ करूंगा तब प्रशंसा करना चाहिए ना। तो इस प्रकार पृथु महाराज की प्रशंसा की गई। और पृथु महाराज क्या किए कि दृढ़ संकल्पित थे। जब देखे तो क्या देखे कि पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं, पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, उस पर कुछ भी फसल लायक चीज नहीं है। तो पृथु महाराज को बड़ा गुस्सा आया, और पृथु महाराज अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के उस पृथ्वी को मारने के लिए चलते हैं। तो पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ली, और गाय के रूप धारण करके कहती है कि हे महाराज, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े भगवान आए, और वे लोग जब पृथ्वी दुखी होती हैं, जब ब्राह्मण दुखी होते हैं, जब गाय दुखी होती है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और आप हमको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो पृथु महाराज कहे कि देखो, हमारे प्रजाओं के खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। पृथु महाराज जो उबड़ खाबड़ भूमि था उसको समतल किए, बराबर किए, नहीं तो एक खेत जो था ना, खेती करने लायक नहीं था। तो पृथु महाराज ने इस भूमि को समतल किया, और उसके द्वारा वो गाय के रूप में थी, वो कही कि आप हमको मार क्यों रहे हैं, आपको जो चाहिए मेरे से दोह लीजिए, निकाल लीजिए, आपके मन में जो इच्छा है, जो चाह है, जिसको जो चाहिए मेरे से प्रकट कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो जिसको जो चाहिए था उसके लिए
अलग अलग रूप में सब लोग अपने अपने अनुसार निकाले। तो देखिए किसको क्या चाहिए, हम लोग मनुष्य है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब किया क्या गया कि ऋषिगण बृहस्पति जी को बछड़ा बनाए, जितने ऋषि लोग थे वो बृहस्पति को बछड़ा बनाए और इंद्रिय मन वाणी रूप पात्र में वेद शास्त्र का दोहन किए। साधुओं को शास्त्र ग्रंथ चाहिए, बिना शास्त्र के रह नहीं सकते हैं। दैत्य दानव क्या किए कि प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाए और प्रहलाद महाराज को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में मदिरा का दोहन किए, शराब। जितने दैत्य हैं वे लोग शराब का दोहन किए। ये ध्यान दीजिएगा, जो भी शराब पीता है वो समझिए कि वो दैत्य है, दानव राक्षस कहा जाता है जो शराब पीते हैं उनको। और देवता लोग क्या किए कि इंद्र को बछड़ा बनाए, सोने के पात्र में अमृत का दोहन किए, अमृत को दोहन किए। और जो गंधर्व लोग हैं वे लोग विश्वावसु को बछड़ा बनाए और कमल के पात्र में संगीत, माधुर्य, सौंदर्य रूप आदि का दोहन किए। उन लोगों को संगीत चाहिए तो संगीत का दोहन किए। और जो गंधर्व अप्सराएं जो पितृगण हैं वे लोग क्या किए कि अर्यमा को बछड़ा बनाए और मिट्टी के पात्र में, कच्चे मिट्टी के पात्र में कव्य, जौ, तिल आदि का दोहन किए, जिसके द्वारा पितरों को तर्पण किया जाता है। तिल, जौ ये मिट्टी के पात्र में दोहन किए। और सिद्धगण क्या किए कि कपिल देव को बछड़ा बनाए और कपिल देव को बछड़ा बना करके आकाश पात्र में अणिमा आदि सिद्धियों को दोहन किए। पशुगण क्या किए कि रुद्र के वाहन जो बैल हैं उनको बछड़ा बनाए और वन पात्र में तृण, घास का दोहन किए, क्योंकि पशु लोग घास खाते हैं तो घास का दोहन किए। और पर्वतगण हिमालय को बछड़ा बनाए और शिखर रूपी पात्र में अनेक धातुओं का दोहन किए। तो जिसको जो चाहिए वो सब कुछ दोहन कर लिया गया। इसके बाद में अब बड़े आनंद के साथ में सभी लोग रहने लगे और पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने 99 यज्ञ कर लिया था और 100वां यज्ञ जब कर रहे थे तो इंद्र घबरा गए। वो सोचने लगे कि कहीं यह 100 यज्ञ न कर ले, नहीं तो इंद्र पद को ले लेगा। तो इसके लिए अपने रूप को बदल बदल करके कभी कुछ रूप धारण करते थे, कभी कुछ घोड़ा को चुरा करके ले जाते थे। तो एक बार अत्रि जी ने देखा तो उनके पुत्र को इशारा किया, पृथु महाराज के पुत्र को, कि घोड़ा जो चुरा करके ले जा रहा है वो इंद्र है, रूप को बदल करके आया है। तो वे जा करके घोड़े को छुड़ा करके लाए और पृथु महाराज को गुस्सा आ गया कि बार बार इस तरह के काम कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो उनको मारने के लिए जब ही क्रोधित हुए उसी समय भगवान आ गए और भगवान आकर के पृथु महाराज को समझाए, कहे कि देखो महाराज, आप यज्ञ जो कर रहे हैं मेरे प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मेरे खुशी के लिए कर रहे हैं, आपको तो इंद्र बनना नहीं है। तो आप 100 यज्ञ मत कीजिए, छोड़िए, 99 यज्ञ ही करके छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो इंद्र पद चाहिए नहीं। और इतना कहने पर पृथु महाराज शांत हो गए और इंद्र को भी लेकर के आए। इंद्र सामने आकर के पृथु महाराज के सामने झुक जाते हैं और पृथु महाराज उनको माफ कर देते हैं। साधु लोग जो होते हैं कि बड़े बड़े गलतियों को भी माफ कर देते हैं। तो इस तरह पृथु महाराज की कृपा से हम लोगों को जो भी खाने पीने को मिल रहा है वो सब पृथु महाराज की कृपा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरि के उपासना से, भगवान की पावन कथा श्रवण से, अगर कोई भगवान की उपासना करता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है,
विषयों के अनासक्ति से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप अमृत आस्वादन से, यम नियम के पालन से, द्वंद्व आदि को सहने से, भक्त कर्ण प्रिय भगवत गुण वर्णन से संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। जो जड़ प्रपंच है उन सब से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप परम ब्रह्म में अनायास ही प्रेम होने लगता है। अगर कोई भगवान के कथा को सुनता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की कथा को कहता है, सुनता है, तो इससे इन प्रपंचों से छुटकारा पा करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ये है भगवान की कथा की महिमा। भजन गाइए। हरे कृष्ण। अब आगे की कथा आप लोग श्रवण कीजिए कि भगवान के भक्तों में एक हैं प्रियव्रत जी। मनु महाराज के 5 संतानों में से 4 संतानों की कथा वंश परंपरा को आप लोग सुन लिए। जो दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के विषय में वर्णन है कि प्रियव्रत जी के पिता मनु महाराज हैं। जब मनु महाराज उनको कहे कि बेटा तुम विवाह शादी करो, तो पिताजी के कहने पर वो तैयार नहीं हुए विवाह करने के लिए। वो सोच रहे थे कि घर गृहस्थी में जाना एक प्रपंच है, एक झंझट है, उसमें रह करके भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने समझाया दादाजी, तो दादाजी के समझाने पर वो तैयार हो गए विवाह करने के लिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चे शुरू में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब बड़े व्यक्ति समझाते हैं तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो विवाह किए ब्रह्मा जी के कहने पर, लेकिन विवाह करने के बाद में भी वो गृहस्थी में फंसे नहीं। कुछ दिन घर गृहस्थी में रहे और जब ही संतान हो गए तो बड़े आराम से घर गृहस्थी को छोड़ करके भजन करने लगे। क्योंकि महत् पुरुषों के आशीर्वाद से अगर कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में जाता है तो आसक्त नहीं हो पाता है, वो उस गृहस्थी से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, छुटकारा पा लेता है। तो हुआ क्या कि उसी प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निध्र, और अग्निध्र के लड़के हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। उन्हीं 100 पुत्रों में से एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ भरत। ऋषभदेव जी के 100 लड़के थे और 100 लड़कों को बैठा करके ऋषभदेव जी प्रवचन किए। उनमें से 9 लड़के सन्यासी महात्मा बन गए, जिनका नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबोध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। 81 लड़के कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए और 10 लड़के विवाह शादी किए। उन सब में से बड़े थे भरत जी, जिनके नाम से इस देश का नाम हुआ, बोलिए क्या नाम पड़ा? भारत। और वहीं भरत जी जवानी अवस्था में ही अपने घर को छोड़ करके तपस्या करने के लिए इसी नेपाल में आए, जिसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं। उस जगह को श्री क्षेत्र भी कहते हैं, पुलहाश्रम, जहाँ पर गंडकी नदी बहती है। हरिहर क्षेत्र किधर है? अच्छा, कोसी में। तो नेपाल में ही पड़ता है। चलिए, नेपाल में है, बाबा बता रहे हैं। अच्छा, इंडिया में है, लेकिन वो पुलहाश्रम जहाँ गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी कहाँ बहती है? पश्चिम है। कहाँ? नेपाल में ही है ना, नेपाल से ही निकली है ना। तो सुनिए, शास्त्र के अनुसार ये सब
वर्णन किया जा रहा है, आप अभी के जो जगह है उसी को बता रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए, सब लोग सुनिएगा। तो भरत जी जवानी अवस्था में ही सब कुछ छोड़ करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे तब तक क्या देखे कि एक हरिण है जिसके गर्भ में बच्चा था, वो गंडकी नदी में पानी पीने के लिए आई और उसी समय एक सिंह दहाड़ा। तो उसके दहाड़ को सुन करके, आवाज को सुन करके हरिण डरपोक होती है स्वाभाविक, वो डर के मारे छलांग लगाई। छलांग लगाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके गर्भ में जो बच्चा था वो बाहर निकल गया। उसको भरत जी देख रहे थे तो उनके मन में दया आया और वे क्या किए कि उस बच्चे को ले लिए और अपने गोद में लेकर के अपने आश्रम में रखने लगे। उसको घास दूध खिलाते थे, दुर्बा घास का जूस बनाते थे, दूध उसको पिलाते थे। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। वो बच्चा कभी कभी उनके गोद में आकर के बैठ जाता था। हरिण का बच्चा छोटे छोटे सींगों से उनके शरीर को खुजलाता था। एक दिन हिंसक जीवों के द्वारा उसका वध हो गया। भरत जी उसके याद में इतने दुखी हुए कि उनका जब शरीर छूटा तो जहां राजा थे, तपस्वी थे, वो हरिण बन गए। लेकिन हरिण शरीर में भी उनका स्मरण बना रहा कि मैं राजा था। फिर हरिण शरीर भी उनका छूटा तो ब्राह्मण शरीर में आए। ब्राह्मण शरीर में जब आए तो मूर्ख की तरह रहते थे, कुछ भी याद नहीं करते थे, कोई मंत्र नहीं पढ़ते थे। ब्राह्मणों का काम है वेद पढ़ना, गायत्री करना, लेकिन इन सब को नहीं करते थे। तो गांव के लोग, घर के लोग सब कहने लगे कि ये जड़ है, जड़ है, मूर्ख है, इसलिए उसका नाम हो गया जड़ भरत। उनको कोई भी गांव के लोग कह देते थे कि थोड़ा मेरा काम कर दो तो काम करने लगते थे। तो काम जब करते थे तो उनके घर की जो उनकी भाभियां थी वे लोग अपने पति से कहती थी कि हम लोगों के घर में खाता है और दूसरे का काम करता है, आप लोग क्यों नहीं काम करवाते हो। तो घर के भाई लोग कहते थे काम करो, ये खेत ऊंचा है इसको बराबर करो। तो फावड़ा लेते थे, जो ऊंचा था उसको कुआं बना देते थे, जो कुआं था उसको पहाड़ बना देते थे। उनको खेत रखवाली के लिए रखा जाता था। पशु आते थे तो पशुओं से कहते थे खा लो, ये सब भगवान का संपत्ति है। राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, खाओ, ये सब भगवान का संपत्ति है। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक दस्यु ग्रुप घूम रहा था जो मनुष्यों को बलि चढ़ाता था। जैसे आप लोग बकरा बकरी का बलि चढ़ाते हैं, वैसे ही कहीं कहीं मनुष्यों को भी चढ़ाया जाता है काट करके। तो उस जंगल में मनुष्य को ढूंढ रहे थे, वहीं भरत जी मिल गए। जब भरत जी को पकड़ करके ले करके सभी लोग गए काली मैया के पास में, भद्रकाली के पास में गए। और जब वहाँ गए उनको तिलक दिए, मिठाई खिलाए, और जब ही तलवार लेकर के काटने के लिए चले उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गई और तलवार लेकर के जो काटने के लिए गए थे उन्हीं लोगों के सिर को काट दी और जड़ भरत जी को छोड़ दी। कही कि आपको थोड़ा भी ध्यान नहीं है, आप मस्ती में खा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जड़ भरत जी उससे भी बात नहीं किए, भद्रकाली से भी बात नहीं किए। एक दिन की बात है, जड़ भरत जी को जंगल में वो बैठे थे और तब तक क्या हुआ कि एक राजा जिसका नाम था रहुगण, वो पालकी में बैठ करके कपिल भगवान से सत्संग करने के लिए जा रहा था। पालकी में जाता था तो 4 लोग उसको ढो रहे थे, तो ले करके जा रहे थे, उसमें से एक थक गया था पालकी ढोते ढोते। तो वहीं जड़ भरत जी मिल गए, उनको पालकी ढोने में लगा दिया गया और वह पालकी को लेकर के जा रहे थे। लेकिन वो तो महात्मा हैं, जब जा रहे थे तो रास्ते में चींटी दिखाई दे रही थी, तो चींटी को बचाने के लिए कभी पैर को आगे करते थे, कभी पीछे कर देते थे। तो उससे पालकी का बैलेंस डगमग हो रहा था। तो जो राजा बैठा था उसका सिर कभी धड़ाम से आगे लगता है, कभी पिछला भाग पीछे लग जाता है।
तो पालकी को रुकवाया और कहा कि अरे मूर्ख, तुम लोग कैसे पालकी को ढो रहे हो? तो उसमें से 3 लोग कहे कि महाराज हम लोगों का दोष नहीं है, अभी अभी जो पालकी ढोने वाला है ना वही इस तरह कर रहा है। तो रहुगण उतर करके कहने लगा कि अरे भाई तुम बहुत देर से पालकी ढो रहे हो इसलिए थके हो, जो कि अभी लगे हुए थे, व्यंग बोल रहा था। उनका शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट था, मोटा था। वो कह रहे कि तुम बहुत पतले हो इसलिए तुम थक गए हो, तुम बहुत देर से ढो रहे हो ना। तब इतना बात सुन करके जड़ भरत जी कहते हैं कि भाई देखो, शरीर मोटा हो सकता है, शरीर पतला हो सकता है, आत्मा मोटा होता है ना पतला होता है। शरीर थकता है, आत्मा नहीं थकता है। इस तरह के बात सुनते ही रहुगण कांपने लगा। कहा कि अरे इतना उच्च तरह की बात, उच्चतम बात बोलने वाले आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। नाहम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूला न यमस्य दंडात। मैं शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता हूँ, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ, मैं आग से नहीं डरता हूँ, लेकिन आज मुझे डर लगने लगा। आप कौन हैं? संकम भृषम कुल व ब्रह्मकुला व मानात। मैं ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूँ। आप कहीं मेरे आचार्य कपिल देव तो नहीं हैं? आप ब्रह्मा विष्णु शंकर में से कोई नहीं ना हैं? आप बताइए। इतना सुन करके भरत जी कहने लगे कि अरे मूर्ख, आज तुम बहुत बड़े राजा बन रहे हो, तुम मेरे विषय में नहीं जानते हो मैं कौन हूं। कहते हैं कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध। कह रहे हैं कि अहम, मैं भारत नाम का राजा हूं, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। रहुगण कहा कि महाराज आप भरत हैं तो इस जीवन में कैसे आ गए? तो कहे कि मैं गलत संग में बैठने के कारण, रहने के कारण मुझे दूसरा जीवन मृग का धरना पड़ा, मैं मृग बन गया था, और तीसरा जीवन ब्राह्मण का है। गलत संग से बचना चाहिए। गलत व्यक्ति के साथ में अगर कोई बैठता है, गलत व्यक्ति का संग करता है, तो जैसा वो खाता वैसा खाने लगता है, जैसा वो व्यवहार करता है वैसे करने लगता है। तो मैं गलत संग में पड़ने के कारण ऐसा हो गया। यह मेरा अंतिम जीवन है, अब मैं भगवान को प्राप्त होऊंगा। और तुम भी फालतू मत इधर उधर भटको, बहुत बड़ा राजा मत समझो। तुम भी भगवान का भजन करो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। इतना कहे तो रहुगण उनके चरणों में गिर गया और वहीं से लौट करके भगवान का भजन किया और दोनों भगवान को प्राप्त हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। थोड़ा सा कीर्तन, इसके बाद आगे की कथा। कृष्ण गोविंद गोविंद भुवन के बिहारी लाल की जय। इसके बाद अब आगे की कथाओं का वर्णन किया जा रहा है और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजन, 9 वर्ष होता है। 9 वर्ष। पहला वर्ष है जिसका नाम है ईलावृत वर्ष। दूसरे वर्ष होते हैं जिसका नाम है भद्राश्व वर्ष। तीसरा वर्ष है उसका नाम है हरिवर्ष वर्ष। चौथा है केतुमाल वर्ष। पांचवा है रम्यक वर्ष। छठवां है हिरण्यमय वर्ष। सातवां है कुरु वर्ष। आठवां है किम पुरुष वर्ष। और जो 9वां वर्ष है उसका नाम है भारत वर्ष।
भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। यह भारत भूमि का मतलब केवल इस समय का जो भारत है उसी को नहीं समझना चाहिए। भारतवर्ष में ही जो नेपाल है, जो भारत है, जो आज के डेट में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, ये बहुत जो पड़ोसी देश है वो सब पहले भारतवर्ष में ही आता था। तो ऐसे देशों में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक लीला भगवान के द्वारा की गई है। और इस भूमि का यह महत्व है कि अगर थोड़ा सा भी कोई बैठ करके भगवान के पवित्र नाम का जप कर लेता है तो भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। देवता लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का कल्प आयु, कल्प माने बहुत वर्ष का उम्र होता है, लेकिन उतने वर्ष के उम्र होने पर भी हम लोगों को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है जो यह मनुष्य छोटे उम्र वाले होकर के, कम उम्र वाले होकर के भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कहा गया कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाहा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोको पिनवई ससेव्यता। कहा गया कि वह वैकुंठ भी रहने लायक नहीं है, वह स्वर्ग भी रहने लायक नहीं है जहां भगवान की कथा न होती हो। जहां भगवान की कथा होती है वही जगह रहने लायक है। इसीलिए हनुमान जी इस देश को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते हैं। एक बार की बात है, भगवान रामचंद्र जी सभी लोगों को कहे कि चलो मेरे साथ मेरे धाम। सुंदर विमान लेकर के भगवान आए और सभी लोगों को बैठा दिए, लेकिन उस विमान में हनुमान जी नहीं बैठे। भगवान कहे कि हनुमान तुम क्यों नहीं चल रहे हो? तो हनुमान जी कहते प्रभु आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान कहे क्यों, क्या दिक्कत है, जाने में तुमको क्या कठिनाई है? कहे कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जहां पर आपकी कथा नहीं होती है, जहाँ पर आपके शुद्ध भक्त नहीं हैं, जहाँ पर आपके भजन करने वाले महात्मा नहीं हैं, जहाँ आपके सुंदर नाम का कीर्तन नहीं होता है, वो जगह रहने लायक नहीं है। वो भले ही स्वर्ग क्यों न हो, भले ही वैकुंठ क्यों न हो, लेकिन जहाँ आपकी कथा कीर्तन होती है वहीं रहना चाहिए, और जहाँ नहीं होती है वहाँ नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी जाना नहीं चाह रहे हैं। तो भगवान व्यवस्था की है कि हनुमान तुम्हारे लिए वहां भी कथा की व्यवस्था होगी और एक रूप से तुम यहाँ भी रहो। तो जहां भी भगवान की चर्चा कीर्तन कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी आकर के बैठ जाते हैं। हनुमान जी सब जगह देखिए, यहाँ भी हनुमान जी हैं, है कि नहीं? हम लोग झंडा रोहण किए, उसमें हनुमान जी को बैठाया गया। तो हनुमान जी सबसे पहले आकर के बैठते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों में हनुमान जी हैं। तो हम लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, समय निकाल करके कथा सुनना चाहिए। धीरे 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 करके 3 दिन की आज समय बीतने वाली है, और 4 दिन हम लोग रहेंगे। आज के बाद आप लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, कोई नहीं आएगा फिर भी हम लोग कह करके वृंदावन चले जाएंगे। हम लोग वृंदावन से उतना दूर से आए हैं आपके क्षेत्र में, तो आप लोगों का दायित्व है, आप लोगों का कर्तव्य है कि आकर के कथा सुने, प्रेम से बैठे, साधुओं का संग करें। ये ब्रजवासी बच्चे सब आए हुए हैं। ब्रज में किसी चीज की कमी नहीं है, ये मत समझिए कि ब्रज में कमी है। ब्रज में सब कुछ भरा हुआ है, लाखों लाख लोग जाते हैं। ब्रज में खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, सारी सुख सुविधा वृंदावन में है। लेकिन ये लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि यहाँ के लोगों को भी उद्धार किया जाए, भगवान के विषय में बताया जाए। इतने गर्मी में इतने धूप पड़ रहे हैं कि पानी रखिए तो हीट हो जा रहा है, इतना गर्म हो जा रहा है। फिर भी
यहाँ आकर के क्यों सुना रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोगों का कल्याण हो। वृंदावन में किसी भी चीज की कमी नहीं। आप लोग भी जाकर देखिए, वहाँ खाने के लिए खूब सुंदर प्रसाद मिलता है। प्रत्येक आश्रमों में प्रसाद मिलता है, हम लोगों के मंदिरों में प्रसाद मिलता है। जहाँ भी जाइए वहाँ सुंदर भोग प्रसाद मिलता है। लाखों लाख लोग वहाँ जाते हैं परिक्रमा करने के लिए। एक भजन गाते हैं हम लोग कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है, सहने को यहाँ संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है, सहने को यहाँ भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। रानी सरकार की इस प्रकार भगवान के भजन करने वाले को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो इतना सुंदर सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप लोगों का जन्म इतने सुंदर देश में हुआ है। बीच बीच में साधु वैष्णवों का संग मिल रहा है, भागवत कथा सुनने को मिल रही है। इसके बाद में भी अगर कोई भगवान का भजन न करे तो उसको क्या कहा जाएगा? इतना सुंदर अवसर मिला है, इसमें भगवान का भजन कर लेना चाहिए। फिर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 6 द्वीप के विषय में बताते हैं कि 6 द्वीप होता है। पहला द्वीप है जिसका नाम है प्लक्ष द्वीप, दूसरा द्वीप का नाम है शाल्मली द्वीप, तीसरा कुश द्वीप,
चौथा क्रौंच द्वीप, पांचवा शाक द्वीप और छठवां पुष्कर द्वीप। इसके बाद में इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक है और पृथ्वी से ऊपर 6 लोक है। लोकांतर का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, इस पृथ्वी से नीचे जो 7 लोक है, जिसका नाम है अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, और पृथ्वी से 6 लोक ऊपर है। भू कहते हैं पृथ्वी को, उससे ऊपर भूवः, स्व, जनः, मह, तपः और सत्य। पृथ्वी से 6 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है। इस प्रकार 14 लोक होता है। तो इन सब का वर्णन जब सुखदेव गोस्वामी ने किया, तब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने लोकांतर का वर्णन कर दिया, आप नरक के विषय में नहीं बताए। नरक कहाँ पर स्थित है? नरक का नाम आप लोग सुने होंगे ना। नरक मतलब जानते हैं नरक किसको कहते हैं? यहाँ के लोग कुछ बोल नहीं रहे। हम इंडिया में कथा करते हैं तो बीच बीच में लोग बोलते हैं, हमको समझ में आता है कि वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ का पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। मैं जितना पूछा उतना बताए कि नरक का नाम सुने हैं? हाँ, तो बोलिए कि हाँ। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को समझ में आता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। 3 दिन हो गया लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो हुआ क्या, सुनिए। समझ रहे हैं तो, नहीं समझ रहे तब पर भी सुनिए कि सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित क्या पूछ रहे हैं कि आप नरक के विषय में बताइए। नरक के विषय में मैं जानना चाहता हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि नरक के विषय में सुनोगे तो घबरा जाओगे। 28 प्रकार का नरक होता है और उस नरक में कौन कौन व्यक्ति जाते हैं। नरक, अभी थोड़ा सा मत बजाइए, आप इन लोग को ध्यान से सुनने दीजिए। नरक में कौन कौन व्यक्ति जाते हैं, तो 28 प्रकार का नरक है। आप लोग ध्यान दे करके सुनना। पहला नरक है तामिश्र, दूसरा नरक है अंध तामिश्र, तीसरा रौरव, चौथा नरक का नाम है महारौरव, पांचवा है कुंभीपाक, छठवां है कालसूत्र, सातवां असीपत्रवन, आठवां शुकरमुख, नौवां अंधकूप, 10वां कृमि भोजन, 11वां संदंश, 12वां तप्त सुरमी, 13वां वज्रकंटक सालमली, 14वां बैतरणी, 15वां पुयोद, 16वां प्राणरोध, 17वां विशसन, 18वां लाला भक्ष, 19वां सार मेयादन, 20वां अवीची, 21वां अयहपान, 22वां छार करदम, 23वां रक्षोगण भोजन, 24वां शूलप्रोत, 25वां दंत शोक, 26वां अवट निरोधन, 27वां पर्यावर्तन और 28वां सूचीमुख। और इसमें कौन कौन जाता है इसको ध्यान देकर सुनना। इसमें कौन जाते हैं? 28 प्रकार के नरक है। तो उसमें जो दूसरे के धन स्त्री का हरण करता है वो व्यक्ति मरता है तो वो तामिश्र नामक नरक में जाता है और उसको यमराज के दूत ले जा करके वहाँ अंधकारमय नरक होता है, उसको खूब ले जा करके वहाँ खाना पीना नहीं देते हैं और जब भोजन मांगता है तो उसको डंडा से पीटते हैं। उस व्यक्ति को कहते हैं भोजन करेगा, बड़ा तू दूसरे का धन हरण किया है, स्त्रियों को चुराया है, खूब डंडा पीटते हैं और वो व्यक्ति मरता नहीं है। ये मत ध्यान देना कि डंडा से मारने से मर जाता है, सारा समस्या खत्म। उसको एक शरीर दिया जाता है, दर्द होता है लेकिन वो मरता नहीं, ओह ओह चिल्लाता है। उस समय खूब पीटा जाता है उस व्यक्ति को। पहला नरक में वो व्यक्ति जाता है। दूसरे में कौन जाता है? जो दूसरे को धोखा दे करके दूसरे के धन को दूसरे स्त्री का भोग करता है, धोखा दे करके। वो व्यक्ति
मरता है तो वो नरक में जाता है। उसको यमराज के दूत कैसे ले जाते हैं, जैसे कोई पेड़ को काटता है ना, जैसे इस लकड़ी को काट करके लाया गया है, पेड़ों को काटा जाता है, वैसे उस शरीर को टांगी रखते हैं और उसे ऐसे करके काटते हैं। उसका पैर कट जाता है, कष्ट होता है, लेकिन वो मरता नहीं है और खूब चिल्लाता है। फिर क्या है कि तीसरा नरक है रौरव। रौरव नरक में कौन जाता है, तो कह रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि में पड़ करके दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दूसरे व्यक्ति को तो देख करके जलता है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है, वो इतना सुंदर ढंग से कैसे रह रहा है, कैसे खा पी रहा है, उसके परिवार इतने सुंदर कपड़ा क्यों पहन रहे हैं। अपने काम नहीं करता है, दूसरे को देख करके जलता है, केवल अपने परिवार के पालन पोषण में ही सोचता रहता है और दूसरे को देख करके जलन होता है। तो वो व्यक्ति भी नरक में जाता है। और उसे क्या होते हैं कि नरक में ले जाते हैं और एक रूरू नाम के जंतु होते हैं, जीव, वो उसके मांस को नोच नोच करके खाते हैं। ऐसे करके मांस को पकड़ करके खींच करके खाते हैं और वो छटपटाता है, कहता है कि अब मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। फिर एक नरक है जिसका नाम है कुंभी पाक। कुंभी पाक नामक नरक में कौन जाता है, ध्यान दे करके सुनना, आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ। कुंभी पाक में वो व्यक्ति जाता है जिसका पेट चावल दाल रोटी दूध से नहीं भरता है। वो बकरा काट करके खाता है, मछली खाता है, मुर्गा खाता है, अंडा खाता है, अर्थात मांसाहार करता है। अब मांस में सब कुछ आ गया। ये भागवत में लिखा हुआ है, ये मत सोचना कि मैं बना बना करके कुछ भी कह रहा हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगा, पढ़ लेना। भागवत में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जो व्यक्ति मांस खाता है वो व्यक्ति कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। और उसको यमराज के दूत क्या करते हैं कि सीधे उसको उठा करके ले जाते हैं। वहाँ बहुत बड़ा कढ़ाई होता है, इतना छोटा नहीं होता है, बहुत विशाल, और उसमें तेल खौलता रहता है और उसको सीधे ले जा करके उसमें डाल देते हैं, वो पकौड़ा बन जाता है। लेकिन मरता नहीं है, ये ध्यान देना। ये नहीं करे मर गया तो क्या अनुभव थोड़े होगा। उसको कष्ट भोगाने के लिए उसको स्पेशल शरीर दिया जाता है, अब पकौड़ा बनता है, उसके हाथ को तोड़ करके उसी के मुख में डाला जाता है, खाओ। वो छटपटाता है, कहता है कि अब मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। बताइए, इतना बताने के बाद में भी कुछ लोगों को डर ही नहीं है। खाएंगे और खाएंगे तो पता चलेगा 5 बरस के बाद, 10 बरस के बाद, 8 बरस के बाद मरेंगे निश्चित। ये तो है नहीं कि अमर बन करके आए हैं मरेंगे नहीं। कोई कहेगा अरे मरेंगे तब ना, लेकिन मरना तो निश्चित है। और मरेंगे तब क्या होगा, वही स्थिति होगी। इसलिए जो सावधान होने वाला है वो सावधान हो जाते हैं कि नहीं नहीं अब हमको ये सब नहीं करना है। तो वो व्यक्ति कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। कौन? जो मांसाहार करता है। और देखिए एक नरक और है जिसका नाम है काल सूत्र। काल सूत्र नामक नरक में कौन व्यक्ति जाता है? जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करता है, जो वेद शास्त्र को नहीं मानता है। जैसे ये वेद शास्त्र की बात हम लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब बकवास है, हम नहीं इसको मानते हैं। तो हमको मत मानो, इस समय नहीं ना मानोगे, मरने के बाद तो मानना पड़ेगा। अभी काबिल बनोगे, बलवान हो भाई, नहीं मानोगे। हम लोग कह रहे हैं तो तुम इतना बलवान हो कि नहीं सुनोगे। एक व्यक्ति आज गए थे तो एक बाबा कहे कि आपको भजन करना। अरे अभी हमको कहाँ समय है, ऐसे कह दे। मैं कहा उनको उपदेश मत कीजिए, बिना मतलब के अपने दिमाग को क्यों खर्च करना है। ऐसे लोगों को ज़्यादा उपदेश भी नहीं करना चाहिए जो नहीं मानते हैं। कहा गया कि अश्रद्धालु को भगवान के नाम को नहीं सुनाना चाहिए, कहा गया है। 10 नामापराध में एक अपराध भी है कि जो भगवान के विषय में नहीं सुनना चाहता है उसको नहीं सुनाना चाहिए। बहुत लोग हैं कि नहीं सुनते हैं, कहते हैं बकवास से लोग बिना मतलब के बात बोलने के लिए आ गए हैं, इन लोग का यही काम है, बस हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो। तो क्या कहेंगे, बीड़ी पियो? हम लोग कहेंगे कि तुम मांस खाओ?
हम लोग तो यही ना कहेंगे कि बीड़ी मत पियो, मांस मत खाओ, माता पिता का सेवा करो। हम लोग ये कहेंगे कि माता पिता को पीटो, ये नहीं ना कहेंगे। शास्त्र में तो यही लिखा हुआ है कि माँ का, पिता का, जिस माता ने जन्म दी है, 9 महीना अपने गर्भ में धारण की है, जिस पिता ने बेचारा परिश्रम कर करके अन्न उपजाया है, खिलाया है, उस पिता को सेवा नहीं करोगे, यही कहा जाएगा। तो जो माता पिता का सेवा नहीं करता है, जो वेद शास्त्र को नहीं मानता है, वो व्यक्ति मरता है तो यमराज के दूत उसको पकड़ करके, एक नरक है जिसका नाम है काल सूत्र, और वो नरक जानते हैं कैसा होता है बताऊं? वहाँ पार्क नहीं होता है, वहाँ वृक्ष नहीं होता है, वो 10,000 योजन लंबा होता है, और वो केवल तांबे का होता है। तांबा होता है ना, तांबे का होता है, और नीचे से हीटर जलाया जाता है। जैसे अभी महीना चल रहा है ना, आज मई लास्ट है, कल जून चालू हो जाएगा, अभी कितना गर्मी लग रहा है, तो एक सूर्य के प्रभाव को हम लोग सह नहीं पा रहे हैं। उस समय क्या होता है कि हजारों हीटर नीचे से जलाया जाता है, और हजारों सूर्य ऊपर से उदित होते हैं, और वो 10,000 योजन लंबा और चौड़ा होता है, तांबा का भूमि, और उसमें बिना चप्पल जूता के आपको उसमें छोड़ दिया जाता है, और इतना जलता है कि वो छटपटाता है, तो ओह कहीं भी पेड़ नहीं दिखाई देता है कि भाग करके रूम में से भाग करके पेड़ के पास बैठ जाएगा, ऐसा पेड़ नहीं होता है वहाँ, पानी वहाँ नहीं रहता है। अब अनुभव कीजिए आप लोग, इस समय अनुभव हो सकता है, अगर जिसको अनुभव ना हो तो एक दिन निकल जाइए बाहर बिना कपड़ा लता का, और थोड़ा सा खड़ा होइए 2-3 घंटा, सूख जाएगा शरीर, कुछ भी नहीं बचेंगे। इसके हजारों हजार गुना ज्यादा सूर्य उदित होते हैं, और नीचे से हीटर जलाया जाता है, और वो व्यक्ति उसमें छटपटाता है और कहता है कि अब हम गलती ऐसा नहीं करेंगे। माँ को रोज प्रणाम करेंगे, पिताजी को प्रणाम करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। अगर कहीं कथा होगी तो हम बड़े प्रेम से बैठ करके सुनेंगे भगवान की चर्चा को, और भगवान के पवित्र नाम का हम जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब नरक है। एक नरक है जिसका नाम है तप्त सुरमी। माता जी हरे कृष्ण, उनको बताइए ना, उधर जलावे, धुआं इधर आता है तो हम लोग को दिक्कत होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो नरक है, एक नरक है तप्त सुरमी। तप्त सुरमी नामक नरक में कौन जाता है? जो व्यक्ति अवैध संबंध रखते हैं। अवैध संबंध है, पुरुष स्त्री के साथ में और स्त्री पुरुष के साथ में, वो व्यक्ति भी नरक में गिरते हैं। और वहाँ पर यमराज के दूत क्या कष्ट भोगवाते हैं उसके विषय में वर्णन है कि वहाँ पुरुष को लोहे तप्त स्त्री के मूर्ति से और स्त्री को तप्त पुरुष के मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है। वहाँ उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, वो छटपटाता है। तो इस प्रकार यहाँ बहुत नरकों का वर्णन है। कुछ लोग गलत गवाही देते हैं के शादी में, वो भी नरक में गिरते हैं। और कुछ लोग धन के अभिमान में होते हैं, सबको टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। उनके पास इतना धन होता है कि जो वास्तव में बेचारा दुखी है उसको भी टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, तो वो भी मरते हैं तो सूची मुख नामक नरक में जाते हैं। और वहाँ यमराज के दूत क्या करते हैं कि उनके शरीर को लेटा देते हैं, और बहुत बड़ा मशीन होता है, सिलाई मशीन, उसका सुई भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उसके शरीर पर ही चला देते हैं। जैसे कोई कपड़ा को सीता है ना, वैसे उसके शरीर को सी दिया जाता है। वो छटपटाता है, वो कहता है कि ऐसा गलती अब जीवन में मैं नहीं करूँगा।
तो इन कथा को सुन करके महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे भगवान, आपने नरक का वर्णन किया, इससे बचने का कोई उपाय है कि सभी लोग नरक में चले जाएंगे? बचने का उपाय बताइए। गलती तो हो गया बहुत लोगों से, लेकिन कोई बचने का उपाय है? तब कहते हैं कि देखो, बचने का उपाय यह है कि जो व्यक्ति इसी जीवन में जो भी गलती हुआ उन गलतियों को छोड़ करके सही मार्ग को अपना लेता है तो वो नरक में नहीं गिरता है। अगर जान अनजान में कुछ गलती हो गया, मान ली कुछ लोग मांस खा लिए, कुछ लोग माता पिता का सेवा नहीं कर पाए, कुछ लोग चोरी बदमाशी कर चुके हैं, बेचारों को पता नहीं था, लेकिन जब सुन लिए इसके बाद उसी दिन से इसको करना छोड़ दिए तो वो भगवान के धाम को चले जाते हैं। जो जानबूझ करके अनजान में जो गलती हुआ सो हुआ, अब जानकारी होने के बाद में अगर नहीं करते, कुछ लोग इतने निडर होते हैं कि जानने के बाद में भी खाते हैं। मान लीजिए कि जब तक जानकारी नहीं है मांस खाए, लेकिन अब जानकारी हो गई कि मांस खाने से नरक मिलता है तो कहेंगे चलो यार इतना दिन खाया अब नहीं खाऊंगा, चलो अब भगवान के नाम हम बोलेंगे। तो अब से भी अगर छोड़ देंगे तो उनका नरक नहीं होगा, वो नरक से बच जाएंगे। तो महाराज परीक्षित कहे कि क्या कोई एक दो उदाहरण है ऐसा जो गलती किया है और वो नरक में नहीं गया है? तो कहे कि हाँ, इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण एक कथा सुना रहे सुखदेव गोस्वामी के। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल पंडित की कथा सुनाने लगे। कहे कि एक अजामिल पंडित नाम के ब्राह्मण थे। एक दिन की बात है, उनके पिताजी कहे कि बेटा तुम जंगल से लकड़ी, फल, फूल लेकर के आप आओ, मुझे यज्ञ करना है। तो इतना सुन करके वो फल फूल लेने के लिए गए, और जब गए तो उधर से ले करके आ रहे थे तो रास्ते में क्या देखे कि वह एक वेश्या के साथ में एक शूद्र व्यक्ति एक स्त्री के साथ में आलिंगन कर रहा है, आपस में वे दोनों मिल रहे हैं। तो अजामिल के आंख के सामने वह दृश्य सामने आया, गलत संग दिखाई दिया, गलत दृश्य दिखाई दिया। तो अजामिल फल फूल ला करके पिताजी को दे दिया, लेकिन उसका मन घर में नहीं लगा, वो भागते हुए वहां गया। तो जब गया तो वह पुरुष तो वहां से चला गया था, वो स्त्री वहीं पर बैठी हुई थी। तो अजामिल कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तो कही कि मेरे साथ रहना होगा तो तुमको पूजा पाठ छोड़ना होगा। पहला योग्यता तुमको हासिल करना होगा कि शराब पीना चालू करो, जितना गंदा आदत है वो सब करना चालू करो। वो क्या किया कि उस बेसिया के फेरे में पड़ करके सब गलत आचरण चालू कर दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ करके उसके साथ रहने लगा। और इतना मस्त हो गया रहने में कि उस बेसिया से 10 पुत्रों को जन्म दिया, 10 लड़के जन्म लिए। वो चोरी करता था, डकैती करता था, पाप करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके गांव में कुछ महात्मा लोग आए, और महात्मा लोग जब आए तो कहे कि हम इस गांव में रुकना चाहते हैं। तो गांव के लोग कहे कि अगर रुकना है तो इस गांव में एक ही व्यक्ति बहुत अच्छे हैं जिनका नाम है अजामिल पंडित, उनके घर आप लोग चले जाइए। जो कि अजामिल भ्रष्ट हो चुका था, गांव वाले मजाक किए। महात्मा लोग सीधे उसके घर गए। वो तो चोरी करने के लिए गया था, लेकिन उसकी वहीं बेसिया पत्नी मिली। वो देखी, कही कि महाराज हम बेसिया हैं। अजामिल पहले भक्त थे लेकिन इस समय भक्त नहीं है। महात्मा लोग कुछ भी हो हम तुम्हारे घर ही रुकेंगे। वो सूखा आटा चावल दी, वे लोग घी तेल जो भी दी, वो लोग लिट्टी बनाते थे, रोटी बनाकर खाते थे, भजन करते थे। जब जाने लगे तो कहे कि बेटी हम लोग महात्मा हैं, हम लोग को तुम कुछ दक्षिणा दो। तो दक्षिणा देने के लिए चली तो महात्मा लोग कहे कि देखो तुम्हारा जो छोटा लड़का इसका क्या नाम है? तभी नाम नहीं रखा गया था। महात्मा लोग कहे कि इसका नाम तुम नारायण रखो, और इतना कह करके चले गए।
अब अजामिल जब आया, पता चला कि मेरे छोटे बालक का नाम नारायण है, तो जब बुलाता था नारायण नारायण नारायण। अब धीरे धीरे वो पाप कर्म करते करते उसका अंतिम अवस्था आया, 88 साल का हो गया। अब उसको मारने के लिए यमराज के 3 दूत आए, रस्सी में बांध करके नरक में ले जा रहे थे। वो भय के मारे, डर के मारे अपने बेटा नारायण को बुलाया, नारायण। इतना सुनते ही भगवान के 4 पार्षद वहां पर आ गए, और 4 पार्षद आकर के यमराज के दूतों को कहते हैं कि तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। वे तीनों दूत कहे कि नहीं, इसको हम लोग ले जाएंगे, पापी व्यक्ति है, ये अधर्मी है, ये दुष्ट है, ये नीच कर्म किया है। भगवान के पार्षद कहे कि नहीं, यह पाप नहीं किया है, इसने भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया है, नारायण उच्चारण किया है, इसलिए नरक में नहीं जाएगा। यमराज के दूत कहे कि नारायण अपने बेटा का नाम लिया है, ये भगवान का नाम नहीं लिया है, नारायण इसके बेटा का नाम है। भगवान के पार्षद कहे कि अरे मूर्ख, पहले ये बताओ कि इसके बेटा हुआ था कि भगवान हुए थे? नारायण पहले से अनादि नाम है। दोनों में संवाद हुआ, अंत में भगवान के पार्षद कहे कि तुम भागोगे कि नहीं? भागो नहीं तो तुम लोगों को हम लोग मार देंगे। इतना कहने पर वे तीनों भाग गए डर के मारे। अजामिल देख रहा था कि अरे वास्तव में मैं तो अपने पुत्र का नाम लिया, लेकिन ये भगवान के पार्षद आकर के हमारी रक्षा किए। ये है भगवान के नाम की महिमा। जब वे लोग चले गए तब अजामिल, 88 साल का अजामिल, उन पार्षदों से बात करना चाहा, लेकिन पार्षद लोग बात नहीं किए, वे लोग चले गए। अब अजामिल को समझ में आ गया। वो हरिद्वार में जाकर के 15 बरस भजन किया, भगवान के पवित्र नाम का जप किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान के नाम का पवित्र उच्चारण किया। 15 बरस के बाद अब उसका अंतिम स्थिति आ गया, जाने वाला। 103 बरस का हो चुका था, 88 और 15, 103 बरस का अजामिल हो गया था। अब उसको ले जाने के लिए वही भगवान के 4 पार्षद आए और विमान में बैठा करके उसको लेकर के भगवान के धाम चले गए। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान के नाम लेता है तो भगवान उसको अपने धाम भेज देते हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। भगवान के अलावा हमारा कोई मित्र नहीं है, इसलिए भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें छोड़ सुने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो प्यारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाय पुकारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो
तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे हैं। आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। आपके अलावा हमारा इस संसार में और कोई नहीं है। ये भगवान से हम लोग को कहना चाहिए, और वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। हे प्रभु, आपके लिए मैं अपने भाई बंधु स्वजन संबंधी सबका त्याग कर दिया हूँ। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। फिर क्या कहते हैं भक्त, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। यहाँ पर भगवान से हम लोगों को अपना संबंध जोड़ना चाहिए। और जोड़ना क्या है, हम भगवान के हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, भगवान हमारे हैं, ये जानना चाहिए।
और भगवान इतने प्रेम करते हैं हम लोगों से, भगवान के दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। ये ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। हम लोग जरूर भगवान से भेद कर लेते हैं, लेकिन भगवान के दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भगवान हवा छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि जो तिलक दिए हैं उन्हीं के नाक में हवा जाता है, जो तिलक नहीं दिए हैं उनके पास हवा नहीं जाता है, ऐसा नहीं ना करते हैं। ये तो एक पशु भी कर लेता है। वही काम हम मनुष्य होकर के किए तो पशु में और हम में क्या अंतर है? कहें कि मनुष्य धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मेण ही नहा पशु ही समाना। मनुष्य जो है वो धर्म कर सकते हैं, बैठ करके कथा सुन सकते हैं, मनुष्य बैठ करके कीर्तन कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते हैं। और इस काम को अगर मनुष्य नहीं कर रहे हैं तो समझो कि ये मनुष्य पशु ही हैं। अंतर क्या है कि उस पशु के 4 पैर है, इस पशु के 2 पैर है। उस पशु के पूंछ है, सींग है, इस पशु के पूंछ सींग नहीं है, लेकिन हैं पशु। मृगा चरन्ति, पशुवत विचरण कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पशु नहीं बनना है, हम लोगों को मनुष्य बनना है। और मनुष्य जीवन में ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो अजामिल को समझ में आ गया। अजामिल ने भगवान के परम पवित्र नामों का कीर्तन किया और भगवत धाम को प्राप्त हो गया। यहाँ पर जमराज के दूत लोग जो भाग करके गए थे जमराज जी के पास, तो जमराज जी से कहे कि प्रभु हम लोग किसको नरक में लेकर के आए? अजामिल तो पाप किया था और उसको जब हम लोग लेने के लिए गए तो उस समय भगवान के 4 पार्षद आ गए। तब जमराज जी बताए स्पष्ट रूप से कि किसको नरक में लाना है और किसको नहीं लाना है। कहते हैं कि जिह्वा नवक्ति भगवत गुण नाम धेय चेतश्च न स्मरति चरणारविंद। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का जप नहीं करती है, जो भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम नहीं करता है, जो भगवान के भक्तों को देख करके सम्मान नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, जो भगवान के धाम में जाकर के परिक्रमा नहीं करता है, जिसके माथे पर तिलक नहीं है, जो तुलसी कंठी माला आदि को धारण नहीं करता है, ऐसे लोगों को पकड़ करके नरक में लाना। जो भगवान के सेवा भजन पूजा नहीं करता है, नाम नहीं जपता है, जो भगवान का नाम जप रहा है, जिसके जिह्वा से कृष्ण 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 निकल रहा है, जो राम राम कर रहा है, ऐसे लोगों को पकड़ करके नहीं लाना है। जो भजन नहीं करते हैं, जो केवल गंदे कामों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को पकड़ करके नरक में लाना। जमराज जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया। अब उस दिन से जमराज के दूत क्या करते हैं कि जो भगवान के नाम को नहीं जपता है ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। जो भगवान के भजन करते हैं उनके पास वे लोग नहीं जाते हैं। अब आगे की कथा अति संक्षेप में सुनिए कि एक बहुत सुंदर भक्त हुए हैं जिनका नाम है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर भक्त हुए हैं। उनकी कथा इस प्रकार है कि प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए थे। उनके पिताजी का नाम है हिरण्यकश्यप। कथा इस प्रकार है कि एक बार हिरण्याक्ष का वध हो गया था। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भाई है, उसका वध भगवान वराहदेव ने कर दिया था। तो इसके विरोध में हिरण्यकश्यप क्या किया कि विष्णु से बैर ठान लिया कि मेरे भाई का वध किया है उसको निश्चित मैं मारूंगा। और इसके लिए वो क्या किया कि जा करके तपस्या किया, ब्रह्मा जी के चरणों में पूजा किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहे कि मेरा बेटा वर मांगो। वो वर क्या मांगा? पहले तो वर मांगा कि हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरूं मत। लेकिन ब्रह्मा जी कहे कि मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूं। तब वो क्या कहा कि ठीक है आप ऐसा वरदान नहीं दे सकते हैं तो
तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी मनुष्य से मरूं न पशु से, मैं दिन में मरूं न रात को, मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, मैं सूखा से मरूं न गीला से। तो इन सब बातों को सुन करके ब्रह्मा जी कह दिए कि ठीक है। और उधर क्या हुआ कि प्रहलाद के पिता जब हिरण्यकश्यप तपस्या जो कृष्ण के विषय में बताता है वही गुरु है, और असली पढ़ाई वही है जिसको पढ़ने से आपकी मति, आपकी बुद्धि भगवान के भक्ति में लगे। तो प्रहलाद महाराज विचार करने लगे, सोचने लगे कि मैं षंड अमर्क को अपना आचार्य नहीं मानता हूँ, अपना गुरु नहीं मानता हूँ। हमारे गुरु तो नारद जी हैं, जिन्होंने माता के गर्भ में ही हमको भागवत सुना दिया था। लेकिन मैं अपने गुरु के बात को बताऊंगा तो मेरे पिता सही बुद्धि वाला नहीं है, इसकी बुद्धि दुष्ट है। दुष्ट बुद्धि वाले होने के कारण वो इस विद्या को स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप से कहे कि देखो मैं बताऊंगा, लेकिन बीच में तुम डिस्टर्ब मत करना। ये नहीं कि मैं बोलना चालू किया और तुम बीच में बोलने लगोगे, तो कैसे मैं बताऊंगा। गुरु के वाणी को बोलूंगा तो ध्यान दे करके सुनना होगा। तो कहा हाँ हाँ बोलो। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। अगर कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है, श्रवणम, भगवान के विषय में अगर कोई कीर्तन करता है, कीर्तनम, भगवान के विषय में अगर कोई स्मरण करता है, भगवान का कोई चरण सेवा करता है, भगवान का कोई अर्चन करता है, भगवान का कोई वंदन करता है, भगवान की कोई दासता स्वीकार करता है, भगवान से कोई मित्रता का व्यवहार करता है और भगवान को सब कुछ जो समर्पित कर देता है, उसी को भक्ति कहा जाता है। और वही 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 में से अगर कोई एक भी करता है तो भगवान का प्यारा हो जाता है। 9 प्रकार के भक्ति के विषय में प्रहलाद महाराज बताने लगे। कहते हैं कि जो भगवान के विषय में सुनता है, श्रवणम, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, तो इससे भगवान खुश होते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति वो है जो भगवान के विषय में भगवान के भक्तों का संग करता है। भागवत के अनुसार कहा गया है कि श्रवणम, जो भगवान के विषय में सुन रहा है वो प्रथम भक्ति है। और रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं मालूम है? माता सबरी को। सबरी जी के आश्रम में भगवान गए हैं और सबरी जी के आश्रम में जब भगवान राघवेंद्र सरकार पहुंचे हैं तो सबरी जी उनके चरणों में बैठ करके कहती कि मैं छोटे जाति की हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हम कैसे आपको रिझा सकती हैं, हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हैं। तो भगवान कहते कि देखो, हमारे प्रसन्नता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, हमारे भक्ति के लिए ऊंच कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है, हमारी भक्ति के लिए सुंदर रूप की आवश्यकता की जरूरत नहीं है, हमारे भक्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि प्रथम भक्ति क्या है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
मुसरती मन कथा और तीसरा क्या है कि गुरु पद सेवा तीसरी, गुरु महाराज के चरणों में सेवा की भाव रखना, ये तीसरी भक्ति है। गुरु के चरणों में सेवा करना। लेकिन ध्यान देना, गुरु कौन है? मैं बताया गुरु वही है जो ही कृष्ण वेता से ही गुरु है। जो कृष्ण के विषय में बताते हैं वही गुरु है, ये जानना चाहिए। आजकल किसी को भी हम गुरु कह देते हैं, लेकिन गुरु सब नहीं होते हैं। गुरु वो होते हैं जो भगवान को बताएं। तो कान में फूंक दिए हैं, ऐसा मंत्र नहीं होता है। मंत्र वो होता है कि अपने भी गाओ, दूसरे को भी गवाओ, जिसको महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आप लोग मत बोलिएगा, मैं 3 दिन से कथा कर रहा हूं, यहाँ के लोगों का आवाज नहीं सुन पाया। अब माता जी लोग केवल बोलेंगी, आप लोग भी मत बोलिएगा। अभी जो मैं बोला उसको बोलिए। तो आप लोग, क्या मैं बोला बोलिए। नहीं याद है, किसी को याद नहीं। आज प्रसाद नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब आप लोग शांत रहिएगा, थोड़ा इन लोगों को देख लेते हैं कि इन लोगों को भी प्रसाद मिलेगा कि नहीं। आप लोग बोलिए तो। एक बात आप लोग और बोलिए, मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को भी प्रसाद मिल जाए। बोलिए। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद कीजिए। बोलिए। एक कह रहे हैं कि आधा प्रसाद मिलेगा, क्योंकि आधा मंत्र बोल रहे हैं। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरा प्रसाद हुआ। अगर आधा बोलेंगे तो इसको आधा इसमें से निकाल करके दिया जाएगा। अब देखिए, अगर पूरा चाहिए तो पूरा मंत्र बोलना पड़ेगा और विश्वास के साथ में बोलना चाहिए। ये भगवान का नाम है, जो मैं अभी बोलवा रहा हूँ ना, ये भगवान का नाम है।